मधुबन एजुकेशनल चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका डिफिनेशन देखेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको हम लोग करते हैं, कौन से एंटीजीन कौन से ब्लड ग्रुप में होते हैं, कौन से एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में होते हैं, और कौन सा ब्लड ग्रुप कौन डोनर देता है, कौन से ब्लड ग्रुप के कौन रिसेप्टर होते हैं। ये सारा हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और नर्सेज लोग क्या केयर प्लान तैयार करती है ट्रांसफ्यूजन करने के बाद और ट्रांसफ्यूजन करने के पहले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिफिनेशन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग होल ब्लड, जो हम लोग जितना भी कंपोनेंट होता है वो सारा हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो क्या क्या होता है ब्लड में, प्लेटलेट्स होते हैं, WBC होते हैं, RBC होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। या अगर किसी पर्सन को इंजरी हो गया है या ब्लड का लैकिंग है तो हम लोग उसको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एक कोई पर्सन डोनर होते हैं, एक पर्सन रिसेप्टर होता है। डोनर रिसेप्टर को ब्लड प्रोवाइड करता है। उसके बाद है पैक्ट RBC, जो RBC का भी एक पैक्ट आता है। मानिए कि RBC का ये पैक्ट है। तो RBC का पैक्ट कहने का मतलब क्या है, उसमें प्लाज्मा और WBC हटा दिया गया है। अगर किसी भी ब्लड में से प्लाज्मा और WBC हटा देंगे तो क्या बचेगा, RBC बचेगा। और RBC का बस ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, जब किसी भी पर्सन में ऑक्सीजन जो कैरिंग, RBC का ट्रांसफ्यूजन क्यों करेंगे, अगर किसी पर्सन में RBC ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, जब उसके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होगा। क्यों, क्योंकि RBC है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट्स है, सेल है। RBC भी एक सेल ही हम लोग का। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल होता है, ये ऑक्सीजन का कैरिंग करता है। अगर किसी पर्सन में ऑक्सीजन कम है तो RBC का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। RBC बस ब्लड में कैसे रहेगा, उसमें से प्लाज्मा और WBC अगर हटा देते हैं तो बस RBC बचेगा। और वही RBC एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी पर्सन में से डायरेक्ट ओनली RBC बस हम लोग नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या करेंगे, वो पर्सन हॉस्पिटल जाता है और ब्लड डोनेट करता है हॉस्पिटल में। और वहाँ पर जो नर्सेज होती है, जो डॉक्टर होते हैं, वो RBC को अलग करते हैं। उसके बाद ही RBC को किसी भी पेशेंट में दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद कब इसका इंडिकेशन है कि RBC हम लोग कब कब ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किस किस पर्सन को हम लोग कर सकते हैं RBC का ट्रांसफ्यूजन। फर्स्ट अनेमिया है। अनेमिया कहने का मतलब क्या है, उसके बॉडी में ब्लड काफ़ी ज़्यादा कम है, किसी भी वजह से हो सकता है। आइदर उसे डिजीज हो गया हो या कुछ वैसा इंजरी हुआ होगा, कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, सर्जरी हुआ होगा। तो अगर उसके बॉडी में ब्लड कम है तो उसे हम लोग अनीमिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो वोमिटिंग हो रहा है, ब्लड के साथ वोमिटिंग हो रहा है। तो अगर बर्निंग केस है, जला हुआ आदमी है, तो अगर कोई सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसमें ब्लड का लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो हेमाटोपोलाइसिस, मतलब जो ब्लड का ब्रेकडाउन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंटीपैरेटम और पोस्ट पैरेटम हेमोटोरेज हो रहा है, तो किसी इंजरी हो रहा है। तो ये सारा इंडिकेशन है जिसमें हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद WBC काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, WBC का काउंट अगर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग करेंगे। अब हम लोग WBC का काउंट कब इंक्रीज़ होगा, जब उस पर्सन में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, उस डिजीज से लड़ने के लिए WBC इंक्रीज़ होगा, उससे फाइट करेगा। क्यों, क्योंकि WBC में ही फाइट करने का, डिजीज से फाइट करने का प्रॉपर्टी है। उसमें अगर WBC इंक्रीज हो गया है तो हम लोग उसमें RBC इंसर्ट करते हैं। उसके बाद इम्प्रूव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जब प्रूफ करना, अगर किसी भी पर्सन का इम्यूनिटी काफ़ी कम है, इम्यूनिटी काफ़ी कम है मतलब उसके बॉडी में RBC कम है, हेमोग्लोबिन, ये सब सारे कुछ कम है, तो हम लोग उसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं।
उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग का ब्लड कौन कौन से टाइप के होते हैं। अगर पूछा जाए ब्लड किस किस ग्रुप के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए होते हैं, बी होते हैं और ए बी होते हैं और एक लास्ट क्या है, ओ होते हैं। तो यही 4 ब्लड ग्रुप है। इसी में हम लोग को डोनर के बारे में भी पढ़ेंगे और रिसेप्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन रिसीव करेगा और कौन डोनेट करेगा किसको ब्लड। इसी में हम लोग को ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप अगर बी है तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए है तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, अगर ए बी है तो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, अगर ओ है तो ओ बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये भी ब्लड ग्रुप का में ही आता है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग का एंटीजन एंटीबॉडी ये सब सारे चीज़ के बारे में पढ़ना, एंटीजन के बारे में भी पढ़ना है और एंटीबॉडी के भी बारे में पढ़ना, जो कि अभी जस्ट डिस्कस कर गए। अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसको डोनेट कौन करेगा और रिसीव कौन करेगा, ये हम लोग देखते हैं। अगर मानिए कि ब्लड ग्रुप यहाँ पर हम लोग देते हैं, ये डोनर रहेगा और ये रिसेप्टर रहेगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव है, इसको डोनेट कौन करेगा, ए पॉजिटिव ही करेगा और ए बी पॉजिटिव करेगा। नेक्स्ट कौन रिसीव कौन कौन कर सकता है, ए पॉजिटिव कर सकता है, ए नेगेटिव कर सकता है, ओ पॉजिटिव कर सकता है और ओ नेगेटिव कर सकता है। ये हम लोग का ए ब्लड ग्रुप का हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओ पॉजिटिव का। तो ओ पॉजिटिव का डोनर क्या रहेगा और रिसेप्टर क्या रहेगा, ये देखते हैं। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप यहाँ पर डोनर और ये रहा रिसेप्टर, अगर ओ पॉजिटिव का लेते हैं तो इसका क्या रहेगा, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। और इसका रिसेप्टर बस ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग लेते हैं ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव का, तो बी पॉजिटिव का डोनर कौन रहेगा, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। और इसके डोनर कौन रहेंगे, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये हम लोग का हो गया बी पॉजिटिव का। उसके बाद है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का डोनर कौन होंगे, ए बी पॉजिटिव के डोनर बस ए बी पॉजिटिव होंगे और इसका रिसेप्टर सारा होगा, सारा ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और सारे ब्लड ग्रुप का नेगेटिव, ये सारा आएगा इसमें। उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए नेगेटिव में अगर कोई डोनेट कर रहा है तो ए नेगेटिव का होगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। लेकिन इसका रिसेप्टर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव होगा। उसी के साथ फिर ओ नेगेटिव पे चलते हैं हम लोग। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पे चलते हैं तो इसके डोनर होंगे सारे लोग, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर इसको बोला ही जाता है, सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव ओ नेगेटिव का होगा। लेकिन इसका रिसेप्टर बस ओ नेगेटिव ही होगा, ओ नेगेटिव को रिसेप्टर बस ओ नेगेटिव होगा और डोनर सारे होगा। मतलब ओ है जो कि सबको ब्लड दे सकता है लेकिन सबसे वो ले नहीं सकता है, रिसेप्टर सबसे वो ले नहीं सकता है। उसके बाद है बी नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है, तो बी नेगेटिव का डोनर क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा और ए बी नेगेटिव होगा। लेकिन इसका जो रिसेप्टर में भी वही चीज़ है, बस नेगेटिव रहेगा, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। उसी के साथ चलते हैं ए बी नेगेटिव के पास, तो ए बी नेगेटिव का डोनर होगा ए पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव और इसका रिसेप्टर होगा ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव। यहाँ तक सारा क्लियर हुआ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना भी इधर कोई भी ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव में लिए हैं तो उसका जो रिसेप्टर होगा सारा नेगेटिव होगा। फिर से रिकॉल कीजिएगा,
जितना ही ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव में लिए हैं तो उसका रिसेप्टर सारा निगेटिव में होगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ ऐसा कोई केस नहीं होता है। उसके बाद हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, इसका थोड़ा सा हम ट्रिक भी बताएंगे। मानिए कि मेरा ब्लड ग्रुप है, यहाँ ब्लड ग्रुप, ये रहा मेरा एंटीजन, ये रहेगा एंटीबॉडी। अगर ए बी है तो इसका एंटीजन और ए और बी दोनों होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा। अगर ए है तो इसमें बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा और ए होगा। अगर ओ है तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी ए भी होगा। इसको देखिएगा, जो भी मेरा ब्लड ग्रुप है एंटीजन सेम है, लेकिन उसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है। किसी भी ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन वही होता है, लेकिन एंटीबॉडी अलग होता है। ये चीज के बारे में जान लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो नर्सेस का क्या क्या रोल होता है। नर्सेस लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले क्या क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले वो क्या क्या प्रिपेयर करके रखी, कौन कौन सा आर्टिकल्स वो अपने पास रखती है ट्रांसफ्यूजन करने के पहले। एक ब्लड बोतल होता है, एक आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है। ब्लड जब ट्रांसफ्यूज करते हैं तो आईवी सेट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए, वो रखती है अपने पास, प्रिपेयर करके रखती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एक कैन्यूला रखती है, एक मैथिलेट स्प्रिट रखती है, एक मिथाइलेट स्प्रिट इंजेक्ट किए। तो उसके बाद नीडल जब करे हम लोग उसके बॉडी में स्टिक किए हैं तो ब्लड डिस्चार्ज होगा वहाँ से, इसीलिए कॉटन के साथ स्प्रिट लगाती है। उसके बाद एक आईवी स्टैंड होता है, मैकिटोस टॉवेल। मैकिटोस एक बोले तो प्लास्टिक का होता है, बेड पे भी हम लोग यूज़ करते हैं, बेड मेकिंग में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉवेल रखते हैं और 2 cc का और 5 cc का सिरिंज रखते हैं, 2 सीजर रखते हैं, किडनी ट्रे और पेपर बैग भी रखते हैं। ये सारा चीज़ का यूज़ आप लोग कमेंट में बताइए किस चीज़ का ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल्स है, किस चीज़ का किस चीज़ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब किडनी ट्रे है तो उसका क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, कॉटन होगा, जो सिरिंज का रैपर होगा, ये सारे चीज़ हम लोग किडनी ट्रे में डालेंगे। उसी तरह से सारे चीज़ का यूज आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट में क्या क्या वो मैनेज करके रखती है, मतलब वो पेशेंट को क्या क्या देखती है, क्या क्या करती है पेशेंट के साथ। सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन करने के पहले वाइटल साइन पेशेंट का चेक करेगी। अगर ट्रांसफ्यूजन उसका कर रही है तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन बताएगी, नहीं देगी, बोलेगी आप ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन आप ऐसा लीजिए। और बताइएगा कमेंट में कौन सा कंफर्टेबल पोजीशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम। और जो भी प्रोसीजर होने वाला है, जो ट्रांसफ्यूजन करते टाइम जो प्रोसीजर नर्सेज लोग फॉलो करेगी, वो सारे प्रोसीजर को पेशेंट को बता दिया जाएगा। उसके बाद जो इन्वायरमेंट होगा, जिस रूम में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, फुल लाइटिंग रूम होना चाहिए, एयर कंडीशन रूम होना चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रॉपर लाइट आना चाहिए, हवा आना चाहिए। और उसके बाद मैकिटोस और टॉवेल ट्रांसफ्यूजन जहाँ पे भी हो रहा है, जिस साइड पे हो रहा है उस साइड पे मैकिटोस, अगर हैंड में हम लोग हैंड से अगर कैनुला इंसिट किए हैं हैंड के साइड पे, तो हैंड के नीचे मैकिटोस और टॉवेल वहाँ पर रख दिया जाता है, उसका यूज़ होता है। उसके बाद जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो डोनर कैसे हम लोग सेलेक्ट करें कि हाँ ये डोनर इस रिसेप्टर के लिए, इस रिसीवर के लिए सही है। तो सबसे पहले उसको देखेंगे, उस पर्सन में देखेंगे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं है। अगर ये पर्सन है, अगर ये डोनेट करने वाला है ब्लड, तो इसका पूरा डिजीज़ ये देखेंगे, कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन कंडीशन तो नहीं है, इसका इम्यूनिटी तो सही है, सारे चीज़ हम लोग इसमें चेक करेंगे। जो डोनर रहेगा उसका भी वाइटल साइन चेक करेंगे और जो रिसेप्टर रहेगा
डोनर रहेगा, दोनों का वाइटल साइन हम लोग चेक करेंगे। ये नहीं कि बस जो लेने वाला रिसेप्टर है बस उसका वाइटल साइन चेक किए और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए, नहीं। बाय द वे अगर जो डोनर है उसका बीपी हाई रहा तो भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए डोनर रिसेप्टर दोनों का वाइटल साइन हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद डोनर और रिसेप्टर दोनों का हेमोग्लोबिन लेवल भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग का डोनर का हेमोग्लोबिन लेवल ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद मैन में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए और फीमेल में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए। मेल का हेमोग्लोबिन है फिर 13.5 GM/dl, वुमेन का है 12.4 GM/dl। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन करने के पहले क्रॉस मैचिंग का क्या मतलब होता है, एंटीजीन और एंटीबॉडी के बारे में हम लोग जान जाएंगे कि इस अगर मानिए कि बी ब्लड ग्रुप का है तो बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होगा, एंटीजन सेम होगा मतलब बी होगा और एंटीबॉडी अलग होगा मतलब ए होगा। तो ये चीज़ हम लोग क्रॉस मैच करके देख लेंगे ट्रांसफ्यूजन करने के पहले। अगर हम लोग ये तो देख लिए कि डोनर है जो कि कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लड को कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे, कहाँ रखेंगे, ये चीज़ के बारे में। तो जो भी कंटेनर में हम लोग रखते हैं तो उसमें हम लोग क्या पहले से मिला हुआ रहता है, उस बॉक्स में एंटीकोगुलेंट डाला हुआ रहता है। एंटीकोगुलेंट का क्या नाम है, एसी साइट्रेट डीऑक्सीडेज होता है, एसीडी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोरेज होता है जो कि उस कंटेनर में पहले से वो बॉक्स में डाला हुआ रहता है। उसका क्या काम होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो डोनर है पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डोनर का पूरा डेटा उसमें कलेक्ट किया जाता है। ब्लड जिस जगह रखा जाता है उस जगह का टेम्परेचर 1 to 6 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसको विदिन 30 मिनट उसको ट्रांसफ्यूज कर देना होता है किसी भी पर्सन में। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, अगर ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं जो नर्सेज होंगी या डॉक्टर होंगे वो क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फर्स्टली वो हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद फिर कैनुला फिक्स करेंगे, वाइटल साइन 10 मिनट तक का वाइटल साइन पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो बॉटल सेट होगा, बीटी सेट होगा और आईवी सेट होगा वो सारा प्रॉपर जगह पे रखा रहेगा। फिर कैनुला होगा, वो सारा जहाँ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले हैं कैनुला सेट वहाँ पे तैयार रहेगा। उसके बाद जो ब्लड का क्वालिटी है वो डायरेक्टली डॉक्टर के कंसल्ट में दिया जाएगा कि हाँ ये ब्लड का जो क्वालिटी अभी सही है या नहीं, ये डॉक्टर के कंसल्ट में डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसके बाद अगर ट्रांसफ्यूजन हो गया उसके बाद आईवी सेट को हम लोग निकालेंगे, रिमूव करेंगे वहाँ पे और कॉटन को रखेंगे जिस जगह पे आईवी सेट कैनुला इंसर्ट किया हुआ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग डिस्चार्ज होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफ्यूजन करते टाइम क्या करना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन करने के पहले क्या क्या होता है, कैसा प्रोसीजर फॉलो होता है। अब हम लोग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो जो भी डोनर था उसका कौन सा ब्लड टाइप्स था वो सारा हम लोग का रिपोर्ट, हम लोग का एक रिकॉर्डिंग बुक होता है उसमें सारा डिटेल फिल होना चाहिए। जो भी फ्लोरेट था वो भी लिखा हुआ होना चाहिए, अमाउंट कितना दिया गया, कौन सा एनी रिएक्शन वहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं, वो सारा जो ट्रांसफ्यूजन हुआ है सही से हो गया या नहीं, सारा डिटेल रिपोर्ट उस बुक में लिखा जाता है। उसके बाद अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, शॉक हो सकता है, फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, चेस्ट पेन होगा, डिज्निया होगा और बीपी लो भी हो सकता है। ये सारा हम लोग का कॉम्प्लिकेशन है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद देखा जा सकता है पेशेंट में। उसके बाद कंट्रोल मेजर यूज्ड बाय नर्सेस, अगर कुछ वैसा मालूम है कि ट्रांसफ्यूजन होने के बाद ऐसा ऐसा कंडीशन है तो उसके पहले नर्सेस लोग क्या क्या मेजर यूज़ करती है। तो नर्सेस शुड बी फॉलो ऑल यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जो भी पहले से डायरेक्शन दिया हुआ होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले क्या क्या हम लोग को फॉलो करना है, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो नर्सेस लोग फॉलो करती है। उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक, मतलब एसेप्टिक टेक्निक कहने का मतलब क्या है कि जो भी इन्फेक्शन अगर मालूम है कि स्टेराइल करके हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ किया जाता है तो फुली स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट वहाँ यूज़ किया जाता है, उसी को बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक।
फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। उसके बाद है नर्स शुड कॉल फिजिशियन इफ एनी कॉम्प्लिकेशन इज ऑब्जर्व। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद किसी भी पेशेंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है तो डायरेक्ट हम लोग फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं और उसके बाद जो भी डायरेक्शन नर्सेस को मिलता है अच्छे तरह से फॉलो करती हैं।